हेलो फ्रेंड, स्मार्ट कोचिंग के ऑनलाइन क्लास में आप लोग का आज फिर एक बार स्वागत है। आपको बता दें 2-3 दिन क्लास आपकी मिस हो गई थी, ठीक है। तो थोड़ा सा दिक्कतें थी, इधर त्यौहार भी था तो आपकी क्लास से ले नहीं पाए थे, ठीक है। तो 2 दिन आपकी क्लास मिस हो गई थी, लेकिन अब क्लास आपकी कंटिन्यू रहेगी, ठीक है। तो मैंने आपको बता दें, मैंने आपका अनुपात समानुपात खत्म कर दिया था पूरा, ठीक है। और फिर आपका एवरेज खत्म कर दिया था, आयु खत्म कर दिया था, ठीक है। अगला आपका मैंने फिर 2 कुछ क्लास ले लिया था ब्लड रिलेशन का, ठीक है। फिर मेरी बात को आप समझना, आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, आज जो मुझे पढ़ाना है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक में स्टार्ट करने जा रहा हूँ चैप्टर। इसका नाम है प्रतिशत। क्या है? प्रतिशत। प्रतिशत को आप बड़े अच्छे से पढ़ना। आपकी जो भी 8-10 क्लासें होंगी, एक एक क्लास को बड़े आराम से लेना। सारी क्लासें मैं आपको यूट्यूब पे प्रोवाइड करूंगा और सारी की क्लासें आपका ऑनलाइन के बाद यहाँ पे रिकॉर्डेड पड़ी रहेंगी। जब मन कहे, जब इच्छा कहे, आप तब देख लेना, ठीक है। फिर आपको मैं बताते चलूं, आज की क्लास इसलिए इंपॉर्टेंट आपको होने जा रही है क्योंकि आपको मैं जो चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूं, ये आपका अर्थमेटिक का एकदम जान है, ठीक है। अगर आप प्रतिशत को सही से पढ़ ले गए, प्रतिशत को सही से समझ ले गए, तो ये 100% नाम मानिए कि आप इधर अर्थमेटिक के कई चैप्टर को अच्छे से समझ लेंगे, आसानी से समझ लेंगे, ठीक है। मेरी कोशिश 100% रहेगी, आपको कहीं भी एक पॉइंट ना छोड़ें, कहीं भी एक पॉइंट को आपको डाउट ना होने दें, सारी चीजें क्लियर करके आपको बताएं, ठीक है। बस क्या है, आपको क्लास में बना रहना है, ठीक। लोगों से बता दीजिए कि क्लास स्टार्ट हो गई है, क्योंकि 2 दिन बाद क्लास ले रहे हैं तो लोगों आप उन लोगों को थोड़ा सा दिक्कत होगी, जानकारी सूचना ना मिल पाई होगी, तो आप लोग शेयर कर दो वीडियो को, बता दो क्लास में आ जाइए, क्लास सब ले रहे हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा ये हो सकता है मिस्टेक, लेकिन बाकी आप बच्चों से बता दें क्लास आपकी स्टार्ट हो गई है। जो लोग अपने नए चैनल पे वो लोग सब्सक्राइब कर दें, और जो पुराने हैं वो लोग लाइक करना ना भूला करें, ठीक है। वॉचिंग आपकी व्यू बहुत ज्यादा जाता है, लेकिन आपका लाइक बहुत कम रहता है, थोड़ा सा आप लोग उसमें सहयोग करिए, ठीक है। आप भी सहयोग करेंगे, हम भी आपका सहयोग करते हैं, निस्वार्थ आपको पढ़ा रहे हैं, तो आप भी थोड़ा सा सहयोग करिए, केवल आपको बटन ही तो दाबना है, ठीक है। तो थोड़ा सा अपने लोगों से, यार दोस्त से भी सब्सक्राइब करवाइए, ठीक है, क्योंकि सब्सक्राइबर थोड़ा सा अपने चैनल के बढ़ जाए ताकि। और हम लोग समझते हैं, सबसे पहले आपको मैं बताने जा रहा हूँ प्रतिशत। देखना, केवल प्रतिशत को सही से एकदम अच्छे से समझना। देखना, हम पहले सबसे पहले आपका बताने जा रहा हूँ आज पढ़ाने प्रतिशत। प्रतिशत का ये आपका पहला चैप्टर आज से स्टार्ट है। आज प्रतिशत को अच्छे से, बड़े ढंग से अच्छे समझना, ठीक है, एकदम बढ़िया ढंग से। देखो मेरी बात को समझना आप लोग, ठीक है। प्रतिशत जो होता है, प्रतिशत का जो सिंबल होता है, उसका मान होता, ये आपका प्रतिशत का क्या है, परसेंटेज का सिंबल है। इसका मान होता है, प्रतिशत का मतलब होता है 1/100। क्या होता है? 1/100। चाहे आप प्रतिशत लिखो, चाहे 1/100 लिखो। प्रतिशत का मतलब सीधे सीधे क्या होता है, अगर देखा जाए तो हम बोल सकते हैं प्रतिशत का मतलब होता है तुलना। लेकिन तुलना किसमें? 100 में। प्रतिशत का मतलब होता है तुलना करना। प्रतिशत का मतलब होता है, प्रतिशत का मतलब होता है तुलना, ठीक है। तो आपका किसमें तुलना? 100 में, किसी और व्यक्ति से नहीं तुलना। अनुपात में 2 या 2 से अधिक सजातीय राशियों को तुलना करना रहता था, यहाँ पे प्रतिशत का मतलब होता है तुलना, और तुलना किसी चीज को किसमें? 100 में, ठीक है। ये प्रतिशत का सिंबल है, प्रतिशत का मतलब 1/100 होता है, और आपका कोई भी चीज 100 में कितना, ठीक है। जैसे हम बता दें, आपका ये मार्कर अपने आप में 100% है। दुनिया का छोटी से छोटी वस्तु और बड़ी से बड़ी वस्तु अपने आप की बात करता, तो वो क्या है? 100% है। सूक्ष्म कण से लेके पूरा ब्रह्मांड अपने आप में क्या? 100% है। अगर हम सूक्ष्म कण की बात करते हैं, वो अपने आप में 100% है। पूरा ब्रह्मांड अपने आप में क्या है? 100% है। समझ पा रही बात ना? तो आपका कोई भी चीज अपने आप में कितना होता है? 100% होता है। जैसे मान लीजिए, यहाँ पे गौर करना, जैसे ये मार्कर है, मार्कर की बात करते हैं, अपने आप में 100% है। मार्कर का जो कैप है, मार्कर की तुलना में 10 या 20% होगा, ठीक है। लेकिन हम मार्कर को हटा देते हैं। अब बताया क्या? आपका कैप। ये कैप की बात करता हूं तो ये अपने आप में 100% है, ठीक है। जब किसी व्यक्तिगत की बात किया जाए, किसी वस्तु की व्यक्तिगत बात किया जाए, वो अपने आप में क्या होता है? 100% होता है, ठीक है। अब इसको मार्कर की तुलना में 10%, लेकिन कैप अपने आप में कितना है? 100% है। तो ऐसे कहने का मतलब, जो चीज अपने आप में होता है वो अपने आप में क्या होता है? 100% होता है। उसी को मानना रहना, ये चीजें। अब जैसे कोई भी चीज हमको अगर कह दिया जाए 5%, कोई चीज 5 कितना है? 5% है। कोई चीज कितना है? आपका 5% है। 5% का मतलब हो गया, कोई चीज 100 में 5 कितना? 100 में कितना है? आपका 5 है। 5% का मतलब हो गया 100 में कोई चीज 5 है, ठीक है। 100 में कितना है? 5 है,
ठीक है, दे दिया 10%। 10% का मतलब कोई चीज 100 में कितना है, आपका 100 में 10 है। समझ पा रहे हैं बात ना, ये 100 में कितना 10 है। ऐसे दे दिया x%, x% का मतलब कोई चीज x आपका 100 में कितना है, 100 में कितना है, x है। ये इतना समझ में आया। प्रतिशत का मतलब होता है 1/100, प्रतिशत का मतलब होता है तुलना करना। देखो बड़े गहराई से एक एक पॉइंट को तुमको क्लियर करेंगे। ऐसा दिमाग में आपको बैठ जाए ना कि आपको कुछ भी क्वेश्चन घुमाए आप कहीं भी फंसे ना। ऊपर ऊपर से केवल क्वेश्चन करने से कोई मतलब नहीं होता है। जब तक आपको कोई चैप्टर एकदम गहराई से आपके माइंड में घूमे ना, ठीक है, तो आपके जब माइंड में कोई चीज गहराई से घूमता है, कोई चीज जब गहराई से आपको कोई चीज पता होता पकड़ होती है, तो आगे क्वेश्चन कैसे भी घुमाएगा आपका दिमाग वहां तक पहुंच जाएगा। ठीक है, लेकिन आप केवल क्वेश्चन टू क्वेश्चन किए रहेंगे तो आपको बहुत चीज जानकारी नहीं रहेगी। जैसे हम तुमको बताते हैं कि आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कितना पढ़ डालो, याद कर डालो, संविधान कितना रट डालो, इतिहास कितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रट डालो, लेकिन जब तक किताब को गहराई से नहीं पढ़ेंगे, उसके पूरे थ्योरी को नहीं पढ़ेंगे, तब तक आप नहीं समझेंगे। बस जानेंगे बलवंत का कार्यकाल क्या था, बलवंत कब मरा, बलवंत कब किताब लिखा, बलवंत कहाँ का क्या था, ठीक है, इतना आपको पता है। लेकिन आप बलवंत के बारे में विस्तार जानने के लिए आपको उसके नींव तक जाना पड़ेगा, अर्थात उसके थ्योरी को पूरा समझना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। वो जब घूमेगा तो आपको क्वेश्चन कैसे भी घुमाए आप घुमा नहीं सकता, आप 100% उसको पकड़ लोगे। लेकिन जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन याद करके रखते हैं तो वो दिमाग से फिसल जाता है। यही है मैथ। आप जब तक इसको गहराई से नहीं कोई चैप्टर पढ़ेंगे तब तक आपको समझ नहीं आएगा। इसीलिए मैं सोचता हूं हर बार कि टाइम ज्यादा लगे लेकिन आपको मैं गहराई से उसको आपके दिमाग में बैठा दूं। ठीक है, यही रीजन होता है। तो यही चीज आपको सही से पढ़ना है, समझना है। देखो हम एक एक चीज क्लियर आप करते हैं, ठीक है, एक एक चीज आपको क्या करते हैं 100% आपके सामने क्लियर करता हूं। और हम समझते हैं, ये समझ में आया, कोई 5% 100 में कितना 5, 10% 100 में कितना 10, आपका x% मतलब 100 में कितना x। अब मेरी बात को समझना, प्रतिशत का मतलब समझ गए होंगे, ठीक है, और सही से मतलब आपका प्रतिशत का मतलब होता है 1/100। अब हम लोग देखते हैं, ये तुलना मिटाते हैं, प्रतिशत को मिटाते हैं। अब कुछ वैल्यू है जो पहले याद करना पड़ेगा, ठीक है, मान कुछ हम लिख रहे हैं जिसको पहले याद करना पड़ेगा, उसके बाद आप कुछ याद करना। जैसे हम आपको बता रहे, पहला मान आपका 10% का मान होता है 1/10, इसको पक्का याद करना पड़ेगा। फिर आपका 12 सही 1/2% का मान होता है 1/8। फिर 15% का मान होता है आपका 3/20, कितना होता है 3/20। फिर आपका 16 सही 2/3% का मान होता है 16 1/6, ठीक है। फिर आपका 20% का मान होता है 1/5, ठीक है 5। फिर आपका 25% का मान होता है 1/4। फिर आपका इधर देखते हैं, फिर 25% हो गया, यहाँ पे एक और लिख लो, ये अगर 30% की बात करता है 30% का मान होता है 3/10, ठीक है। 33 सही 1/3% का मान होता है 1/3, ठीक है, दिख रहा होगा। फिर आपका यहाँ पे आ जाएगा 40% का मान होता है आपका 2/5, ठीक है। फिर आपका आता है 50% का मान होता है 50% का मान होता है 1/2, ठीक। फिर आपका यहाँ पे हो जाएगा 60% का मान उसे आता नहीं है, 66 सही 2/3% का मान होता है 2/3, ठीक, ये समझ पाए। 75% का मान होता है 3/4, 75% का मान कितना होता है 3/4, और 100% कोई मतलब, ये इतना मान आपको हर हाल में याद करना है। इसके साथ चाहे ले लो, ठीक है, इतना याद रहेगा तो आगे हम आपको क्वेश्चन करवा ले जाएंगे, ठीक है। बाकी आपको 1 से लेके हम अगर 20 तक लिखवा दें कोई बात नहीं, लेकिन आपको इतना मान तो हर हाल में याद होगा। ये किसी भी प्रकार से आपको हर हाल में याद करना पड़ेगा। 10% का मान 1/10, 12.5% का मान 1/8, 15% का मान 3/20, 16 से 2/3% का मान 1/6, 20% का मान 1/5, 25% का मान 1/4, 30% का मान 3/10, 33 से 1/3% का मान 1/3, 40% का मान 2/5, 50% का मान 1/2, 66 से 2/3% का मान 2/3, 75% का मान 3/4। ये मान याद होना चाहिए, ठीक। स्किल स्टार्ट हो गया। आओ अब हम लोग चलते हैं अपने नए टॉपिक पे, समझना मेरी बात को, यहाँ पे मिटाए इसको, ठीक है। अभी देख लेना, आप लोग देखते रहना, याद करते रहना, पहले हम इधर बताता हूँ। फिर देखना, आपको सबसे पहले यहाँ पे 4 टॉपिक होगा। ये पहली टॉपिक जो है ये कहेगा आपको
प्रतिशत को भिन्न में बदलना। किसको? प्रतिशत को किससे बदलना? भिन्न में बदलना। किसमें? भिन्न में बदलना। भिन्न में बदलना। दूसरा टॉपिक आपका आएगा यहाँ पे भिन्न को प्रतिशत में बदलना। किसमें? आपका प्रतिशत में बदलना। तीसरा क्या होता है आपका? प्रतिशत को दशमलव में बदलना। किसमें? प्रतिशत को दशमलव में बदलना। किसमें? आपका दशमलव में बदलना। चौथा क्या होगा आपका? दशमलव को किसमें बदलना? प्रतिशत में बदलना। किसमें? प्रतिशत में। ये आपका 4 टॉपिक होता है। ठीक है, इसको पहले जाकर करके आगे बताता हूं। देखना, इसको मिटाया हम, बड़े अच्छे से समझना। आज पूरा व्हाइट बोर्ड अपना रहेगा। ठीक, कहीं पे आपका क्वेश्चन कुछ नहीं रहेगा, बस समझना। पहला प्रतिशत को भिन्न बदलना, दूसरा भिन्न को प्रतिशत बदलना, तीसरा आपका क्या है? प्रतिशत को दशमलव बदलना, चौथा क्या है? दशमलव को प्रतिशत बदलना। एक बात गौर करना, जब आपका प्रतिशत को समझना सही से, हम बता रहे हैं आपको, जब आपको यहाँ पे मिटा दो इसको, प्रतिशत को भिन्न बदलने की बात करेगा, प्रतिशत को किस में बदलने? भिन्न। तो हम क्या करेंगे? 100 से भाग दे देंगे। किससे? 100 से भाग दे देंगे। जब हमारा भिन्न को प्रतिशत बदलने की बात करेगा, भिन्न को प्रतिशत में, तो हम क्या करेंगे? 100 से गुणा कर देंगे। जब हमारा प्रतिशत को दशमलव बदलना कर बात करेगा, तो हम क्या करेंगे? 100 से भाग कर देंगे। और जब दशमलव को प्रतिशत बदलने की बात करेगा, तो हम क्या करेंगे? 100 से गुणा कर देंगे। कोई बात दिक्कत नहीं। अब देखो, एक एक उदाहरण इसके हम दिखा देते हैं, प्रतिशत को भिन्न बदलना। ठीक है, तो आपका देखना, सबसे पहले मैं इसको बताता हूं, आपका इसका। ठीक है, इसको बताता हूं पहले, इसको। ठीक, देखना, एक एक चीज को आपके लिए कर रहा हूं मैं। सबसे पहले मैं किसको बताने जा रहा हूं आपको? यहाँ पे आपका सबसे पहले हम बताने जा रहे हैं क्वेश्चन को, किसको? प्रतिशत को भिन्न बदलना। जैसे आपका दिया है यहाँ पे 20% को भिन्न बदला जाए, 20% को हम लिख सकते हैं इसको 20/100 भाग देना है। ये 0 कट गया, 2 1 करना, तो 1/5 हो गया। जैसे कर दिया आपका 40%, 30% को भिन्न बदलो, 30% को भिन्न बदलना है, तो 30/100, ये 0 कट गया, आ गया 3/10। आपको दे दिया 40% को या 60% को भिन्न बदलो, 60% को आपका आ जाएगा 60/100 गुणे आपस ये हो गया, ये कट गया, 2 तिहाई 6 और 2 पंचे 10। आपको दे दिया 70% को भिन्न बदल दिया, 70% को, तो हो जाएगा 70/100 कट गया, कितना आ गया? 7/100। ठीक है, 10 आ जाएगा। आपको दे दिया इसे मान लीजिए 36 से आपका 37 से 1/3% को भिन्न बदलो, 37 से 1/2% को, 7 दूनी आप प्रतिशत को भिन्न बदलना है, थोड़ा बड़ा हो जाएगा। 7 दूनी 14, 1 15 और 3 दूनी 6, 6 1 7/2 और फिर हम भाग देंगे 100 से, मतलब 1/100 से भाग दे देंगे। 25 तिया 75, 25 चौका 100, ये आ जाएगा 3/8। दिख रहा होगा? समझ पा रहे बात ना? तो ये हो जाएगा आपका। जैसे दे दिया 1.5% का, सबसे इंपॉर्टेंट बता रहा हूं तुमको, यहाँ पे दे दिया 1/2% को भिन्न बदलो। ठीक, कुछ नहीं करना है, 1/2 गुणे 1/100, ये हो जाएगा कितना? 1/200। ये भिन्न बदल जाएगा। आता है ना? समझ पा रहे बात ना? तो ये आपका क्या हो गया? प्रतिशत को भिन्न बदलना। तो कितना उदाहरण मैंने करवा दिया, नहीं समझ में आया? सब समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे मैं बढ़ता हूं। ठीक है, 20%, 30%, 60%, 70%, 37 से 1/2%, आधा प्रतिशत, ये सब आपको अक्सर देता रहता है, तो आप इसको घबराना मत। ठीक है, जैसे आपका मान लीजिए उदाहरण दे दिया 12.5% का, दे दिया आपका यहाँ पे दिख रहा होगा, दे दिया आपका 12 सही 1/2% का। 12 से 1/2%, 12 दूनी 24, 25/2 गुणे 1/100, 25 चौका 100, आ जाएगा 1/8। कोई दिक्कत नहीं? तो स्क्रीनशॉट ले लो। आओ हम लोग अगले टॉपिक पे चलते हैं। अगला टॉपिक देखना, मैं करता हूँ इसको, समझ में आ रहा ना? कोई दिक्कत किसी को नहीं? चलो देखते हैं अगला टॉपिक पे। ये हो गया। अब अगला जो आपको हम बताने जा रहे हैं, समझना, उदाहरण को सही से समझना, बड़े अच्छे से प्यार से ढंग से समझना। देखना, आपका ये हो गया। ठीक, अब अगला टॉपिक हम बताने जा रहे हैं यहाँ पे किसका? आपको भिन्न को प्रतिशत में चेंज करना। भिन्न को प्रतिशत में चेंज करना। भिन्न दिया, जैसे आपका दे दिया गया 1/2 को प्रतिशत में हमको 100 से गुणा करना है। 1/2 गुणे 100 कितना आ जाएगा आपका? 50% आ जाएगा। दे दिया 2/3
ठीक है, 2/3 को प्रश्न बदलना है आपको, तो क्या करेंगे 2/3 में 100 से गुणा करेंगे, ये हो गया, ये हो जाएगा आपका कितना 200/3, भाग देंगे आपका 3 छक 18, ठीक है, कितना आपका, ये चाहे ऐसे रहने दो, ये भिन्न ही बदल गया, ठीक है, आपको भिन्न बदलना है, ये भी प्रतिशत हो गया, और 3 छक 18, 2 बचा 3 छक 18, 2/3 कितना जाएगा 66 से 2/3, जैसे दे दिया आपको 2/5, 2/5 को भिन्न बदलना है, भिन्न को 10% में, तो 2/5, 2/5 गुणे आपका 100, 20 पंचे 100, 20 दूना 40%, जैसे दे दिया आपका 1/9, 1/9, 1/9 को प्रश्न बदलना है, तो 1/9 गुणे आपका 100, 9 ना, तो 9 × 9 आपका हो जाएगा 9 × 9, और फिर 9 × 9 1/9%, फिर दे दिया आपका 1/11%, ये मान चाहे याद कर लेना, 1/11 सही, 1/9% का मान होता है 1/9, एक आपका 1/11 का दे दिया, 1/11 गुणे आपका 100, 11 9 99 बचा 1/11%, देखो इसकी भी मान याद कर लेना, लिखवा लेता है, इसका भी मान याद कर लेना, 1/9 का मान आपका 11 से 1/9 होता है, 1/11 का मान आपका कितना होता है 9 से 1/11% होता है, ठीक है, कोई बात दिक्कत, हम पूरा बेसिक आपको बता रहा हूँ बस, ठीक है, क्या कर रहे हैं, पूरे बेसिक को सिखा रहा हूँ, ये समझ में आया, स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट इसके आप ले सकते हो बढ़िया से, ठीक है, कोई दिक्कत कोई नहीं होना चाहिए। आओ अगले टॉपिक चलते हैं, समझना, अगले टॉपिक को मिटा लें इसको, अब इससे बेसिक स्टार्ट करना मुश्किल है, एक एक टॉपिक को एक एक क्लियर कितना उदाहरण मैं तुमको दे रहा हूं, देखना। अगला जो है आपका, इसमें हमको बताना है प्रतिशत को दशमलव में बदलना, किसमें, प्रतिशत को दशमलव में बदलना। अब देखना प्रतिशत को दशमलव में बदलना क्या है, जैसे दिया है आपका 10%, हमको कुछ नहीं 100 से भाग देना, ये हो जाएगा 10/100, जीरो कट गया, आएगा 0.1%, एक आ गया, दिया है आपका 50%, ये हो जाएगा 50/100, ये कट गया, आएगा कितना 0.5 आ जाएगा। फिर आपको दिया है 60%, क्या दिया है 60%, ये हो जाएगा आपका 60/100, ये कट गया, आएगा 0.6%। दे दिया आपको, मान लीजिए यहाँ पे कितना आपका 1/2%, 1/2% का मान होता है आपका 0.5% ना, ये हो जाएगा कितना आपका, यहाँ पे भाग देंगे 5/100, ये हो जाएगा कितना 0.005%। समझ पा रहे बात ना, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। फिर दे दिया आपका, जैसे मान लीजिए दे दिया यहाँ पे जो आपका 4%, ये हो जाएगा कितना 0 आपका ऐसे ना 4/100, ये हो जाएगा 0.04, ठीक है। आपको प्रतिशत को दशमलव बदल लेंगे, 100 से भाग दे देंगे, देखिए मैंने उदाहरण करवा दिया, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, स्क्रीनशॉट के लिए आप ले लीजिए आराम से, समझ में आ रहा होगा ना, एक एक टॉपिक को आपको सही से क्लियर कर दे रहा हूँ। आगे अगला क्वेश्चन सुनते हैं, अगला क्वेश्चन देखना कितना बढ़िया से आपका दिया हुआ है, समझना सही से। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, कह रहा है दशमलव को प्रतिशत में बदलना। अगला जो बात है वो क्या कह रहा है आपका, दशमलव को प्रतिशत में बदलना, दशमलव को प्रतिशत में बदलना, ठीक है। अब देखना दशमलव प्रतिशत बदलना, जैसे आपका यहाँ पे दिया है पहला 0.5, ठीक है, को प्रतिशत बदलना है, तो आपका 0.5 गुणे आपका 100 कितना जाएगा आपका 50%, दिया है आपका 0.25, आपका इसको बदलना है प्रतिशत में, ये 0.25 गुणे 100 आ जाएगा आपका 25%, कितना आ जाएगा आपका 25%, दिया है आपका 0.205, इसको बदलना है आपको, हम क्या करेंगे यहाँ पे 0.05 में गुणा करेंगे 100 से, यह आ जाएगा कितना 5%, कितना आ जाएगा 5%, जैसे दिया आपका 0.001, तो आपका इसको बदलना प्रतिशत में 0.001 का गुणा करेंगे 100 से, ये हो जाएगा कितना आपका 0.1%, ठीक, समझ पा रहे बात ना। जैसे आपका दिया है यहाँ पे 0.3, ये हो जाएगा आपका कितना 7/3 गुणे 100 गुणे आपका कितना हो जाएगा 100, ये कितना हो जाएगा आपका 730%। बात समझ पा रहे हैं बात ना, ये दशमलव को प्रतिशत में बदलने का ये नियम, दशमलव को प्रतिशत में, स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, देखिए कितना बढ़िया आप क्वेश्चन ने बताया, सारी चीज को स्पष्ट करके, तो आपको समझ में आ गया, ठीक।
हो गया। चलो आओ अगले क्वेश्चन, अगले टॉपिक की तरफ से तुमको हम बताते हैं। अगला टॉपिक देखना कितना बढ़िया आपको बताने जा रहे हैं, सही से समझना। ये सब छोटे छोटे बेसिक चीजें हैं जो आपको बहुत कंफ्यूज करके रखती हैं, ठीक है। क्या करते हैं, आपको ये सब बहुत कंफ्यूज करके रखे हैं, ठीक है। तो मैं वही आपको आज क्लियर करवा रहा हूँ। अब देखना, आते हैं लोग प्रतिशत के बारे में। जैसे आपका दे दिया, सही समझना, यहाँ पे कहा है आपका, जैसे कह दिया आपका ए है, बी है और सी है। ए के पास 100 रुपया है, बी के पास 60 रुपया है, सी के पास आपका 40 रुपया है, ये है ना। अगर आपसे कह दिया गया कि आपका जो बी के पास पैसा है, ए का कितना प्रतिशत है, बी के पास जो पैसा है ए का कितना प्रतिशत है, बी के पास पैसा या रुपया, इसके रुपया मान लो, इसको रुपया मान लो, ये रुपया मान लो, बी के पास रुपया, ठीक है। ए का कितना प्रतिशत है, ए का कितना प्रतिशत है, ठीक है। अब बी के पास जो पैसा है, ए का कितना प्रतिशत है, तो आपका देखना ये हो जाएगा, बी के पास पैसा कितना 60, किसका, ए का, 100 का गुणे आपका 100, ये कटेगा कितना आ जाएगा 60% है। बहुत सही से समझना, कहा क्या है यहाँ पे, ये चीज समझना सही से, आप सी को भी छोड़ दो। आपका कह रहा है एक बी के पास रुपया, ए का कितना प्रतिशत है, तो बी के पास 60 रुपया, ए का कितना प्रतिशत है, आपका 60% है। फिर अगर आपका दूसरा ही बोलता है, ये सेंटेंस देखना, कहता है बी के पास रुपया, बी के पास रुपया, ए का ए से कितना कम है, ए से कितना प्रतिशत कम है। देखना, बी के पास जो रुपया है, एक से ए से कितना प्रतिशत कम है, ए से कितना प्रतिशत कम है। अब देखना, बी के पास 60 रुपया है, ए के पास 100 है, तो ये आपका देखना, यहाँ थोड़ा बात कर दूं, यहाँ पे दूसरे पेन से, तब आपको क्लियर हो जाएगा। ये हो गया, ए के पास 100 रुपया है और बी के पास 60 रुपया है। अब समझना, यहाँ पे देखना, अब जो ए के पास 100 रुपया है, बी के पास 60 है, तो कितना कम है, 40 कम है। किससे, ए से, 100 से गुणे 100 कट गया, कितना आ जाएगा 40% कम है। समझ पाए बात ना। फिर अगर यहीं पे दे देता है, यहाँ पे दिख रहा होगा थोड़ा सा, फिर अगर हम यहाँ पे लिखे रहे हैं, यहाँ पे समझना, आपका बोल दे, आपका यहाँ पे ए के पास जो रुपया है, अब देखना यहाँ पे बोलेगा आपका 20 कितना है, ए के पास जो रुपया है वो बी का कितना प्रतिशत है, बी का कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है, बी का, ए के पास कितना है 100 रुपया, किसका, बी का, 60 गुणे 100, ये एडजस्ट कर गया, ये हो जाएगा 1000/6, 6 छछवक 36, 4 छछवक 36, लगभग आपका ऐसे आएगा 6, लगभग आपका 166.6% है। देखना, आपका समझना थोड़ा सा क्या क्या बोला। आपका अगर बोलता है यहाँ पे, बस आपका कहता है कितना अधिक है, ये बोल देता है अगला टॉपिक। अगर बोलता है यहाँ पे, समझना, देखना, ए के पास जो पैसा है, ए के पास जो रुपया है वो बी से कितना अधिक है, बी से कितना प्रतिशत अधिक है, ठीक है, अधिक है। देखो, बड़े अच्छे समझना, बेसिक चीज समझा रहा हूँ आपको, बोरियत लग रहा होगा, लेकिन आप सही समझना। अब देखना यहाँ पे, तो कितना अधिक है, अब की बात 40 अधिक है, किससे, 60 से गुणे 100, ये कट गया, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, आपका हो जाएगा 200/3, 3 छक 18, 3 छक 18, 2/3%, कितना, 66 से 2/3% अधिक है, ठीक है। स्क्रीनशॉट लो, देखो ये बड़ा अच्छी चीज हमने एग्जाम पे बता दिया। आपको लग रहा होगा जो बच्चे कमजोर हैं उनके लिए बहुत बेनिफिट दे देगा कि क्या पूछता है, कैसे कम नीचे, कब ऊपर, कौन सा नीचे कौन सा ऊपर रखेंगे, ये आपके लिए है कि कब हम किसको ऊपर रखेंगे, कब किसको नीचे रखेंगे, ये उनके लिए जिनका बहुत बेसिक कमजोर है, ठीक है। नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं समझ में आया, चलो अब देखना, अगला हम बताने जा रहे हैं आपको, बेसिक क्लास ले रहा हूँ, बता दे रहा हूँ। देखना, अब एक आता है आपका, जिसे बोल दिया गया कि 4800 रुपये का 20% कितना होगा, 20% कितना होगा, कुछ ना करना,
4800 का 20% निकालना, 20/100, ये कट गया, इससे कट गया, ये हो जाएगा 48 गुना 96, कितना हो जाएगा 960 रुपया होगा। कितना होगा 960 रुपया। 4800 का 20% कितना होगा 960 रुपया होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन का आपको बताता हूँ। ये सब बेसिक चीजें हैं। कभी कभार क्या कहता है, आपसे कहेगा कि 10,000 का 40% कितना होगा, कितना होगा, कुछ ना करना, 10,000 गुणे 40/100, ये कट गया, कितना आ जाएगा 4,000 होगा। कितना होगा 4,000 होगा, ये इसका बेसिक। ठीक, कितना होगा 4,000 होगा। समझ में आ रहा है ना सबको, कोई दिक्कत किसी को नहीं, किसी को डाउट हो तो बताओ। ठीक है, किसी को कहीं से कोई दिक्कत प्रॉब्लम होगी तो आप बताना, क्योंकि मेरी पूरी सोच है यही है कि आपको मैं सारी चीजें बता दूं। ठीक है, समझ आना ना। अब देखना, जैसे आपका दे दिया यहाँ पे कोई क्वेश्चन आपका दिया है, आपका यहाँ पे 5,000 का, ठीक है, आपका 20% का 20% कितना होगा, तो आप क्या करना, 5,000 गुणे 20/100, ये डबल जीरो कट गया, 5 दूनी 10, कितना होगा 1,000 होगा। कोई दिक्कत नहीं। अब देखना आपका समझना है, यहाँ पे ये चीज समझ में आपको आएगा। मैंने आपको देखो कभी कोई क्या कहता है, कहता है आपका कि 1,000 रुपये, कोई 1,000 है, 10% बढ़ा के 10% बढ़ गया, ठीक है, 10% अधिक हो, 10% 1,000 रुपये 10% क्या हो, अधिक हो, अधिक देना है किसी को, ठीक है, 1,000 का 10% अधिक बोलेगा तो क्या करना, 1,000 गुणे 10% अधिक, तो सीधे आपका 110/100 कर लेना, ये कट गया, ये कट गया, कितना गया आपका 1100 आ जाएगा। जब कहेगा 10% अधिक, 10% निकालना होगा तो इसका 10/100 करना, 10% अधिक मतलब 10 आप जोड़ देंगे, ठीक है, 10% अधिक का मतलब 10 जोड़ देंगे। ये बोलता है 10% कम, क्या बोलता है आपका 10% कम, तो 1,000 का 10% का मतलब 90/100, ये कट जाता कितना आपका, अब आ जाता 900। ठीक, कोई दिक्कत किसी को नहीं। ये इसके देखो बेसिक थे क्वेश्चन, सबसे बेसिक चीजें मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, एक ही क्लास में सारी बेसिक चीजें समझा दिया। कल का कॉन्सेप्ट आपका जो पढ़ाने जाऊंगा परसेंटेज में, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज कल पढ़ाऊंगा, आप क्लास को लेना भूलना मत। सबसे ज्यादा मैंने आपको जब बेसिक बता दिया पूरा, तो कल सीधे क्वेश्चन कराऊंगा और इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाऊंगा ना, आप सोच नहीं सकते। ठीक है, बस केवल क्लास का आप वेट करना, कल 8 बजे आपसे फिर मिलता हूं और क्वेश्चन के साथ, अच्छे अच्छे क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन कल हम लोग करते हैं बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन। ठीक है, मैंने आपको पूरा बेसिक बता दिया, कल के क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे अच्छे क्वेश्चन होंगे, कल हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो फिर आपका कल स्वागत रहेगा, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, गुड नाइट, बाय।